Hi viewers, today I will discuss the most important topic that is called is the speciation. Speciation क्या है और एक नई स्पीशीज जो है वो किस तरह वजूद में आती है, तो आज हम स्पेसिएशन के बारे में डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले मैं तमाम व्यूअर्स से गुजारिश करूंगा कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलते हैं आज के हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ, जो कि है स्पेसिएशन। स्पेसिएशन से मुराद द प्रोसेस बाय विच न्यू स्पीशीज डेवलप फ्रॉम द एग्जिस्टिंग स्पीशीज। पहले से मौजूद स्पीशीज से एक नई स्पीशीज का बनना स्पेसिएशन कहलाता है। ये प्रोसेस 1000 years पर भी मुश्तमिल हो सकता है। This process occurs when subpopulation are prevented from interbreeding, यानी जो पॉपुलेशन बनती है हमारे पास वो इस काबिल नहीं होती कि वो इंटरब्रीड आपस में जिनसी अमल कर सकें, जिसके नतीजे में क्या होता है, एक नई स्पीशीज जो है वो वजूद में आती है। अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द वेज और मोड्स ऑफ स्पेसिएशन। देयर आर डिफरेंट मोड्स ऑफ स्पेसिएशन और वेज। नंबर 1 इज एलोपैट्रिक, पैरापैट्रिक, sympatric and peripatric speciation. First of all, we discussed about the allopatric speciation. Allopatric is a Greek word meaning in other village. In case of allopatric speciation, subpopulation is geographically isolated by a barrier like mountain range, rivers, desert or seas. Allopatric speciation is the most common type of speciation. अब हम इस एलोपैट्रिक स्पेसिएशन को डायग्रामेटिकली डिस्कस करते हैं। यहां हमारे पास एक लार्ज पॉपुलेशन है जो कि जियोग्राफिकली आइसोलेट हो गई है दो सब पॉपुलेशन में, जो कि बाद में जेनेटिकली डिफर हो गई एक दूसरे के साथ। वक्त गुजरने के साथ साथ उनमें तब्दीलियां आई, जेनेटिकली उनका जीन्स जो है वो चेंज हो गए। जेनेटिकली जीन्स इस हद तक चेंज हो गए जब हमने इनके ज्योग्राफिकल बैरियर को हटा दिया, तब भी ये जो है वो आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकती थी, जिसके नतीजे में क्या हुआ कि हमारे पास इस लार्ज पॉपुलेशन से जो है हमारे पास सब पॉपुलेशन बनने के नतीजे में, जो कि ज्योग्राफिकल बैरियर्स यानी डेजर्ट, सीज, ओशियंस के बनने की वजह से, दरमियान में आने की वजह से हमारे पास जो स्पीशीज नई बनी है, इस तरह के तरीके को हम एलोपैट्रिक स्पेसिएशन का नाम देते हैं। नेक्स्ट इज द सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन। In case of sympatric speciation, this occurs due to reproductive isolation. इस सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन में कोई ज्योग्राफिकल बैरियर नहीं है, बल्कि क्या है, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो गए। स्पीशीज बनती ही उस वक्त है जब वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट होती है। तो यहां हमारे पास क्या हुआ कि ये जो हमारे पास सिम्पैट्रिक का मतलब है इन द सेम विलेज, ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है इन द सेम विलेज, occurs due to reproductive isolation within population due to polymorphism.
डायग्रामेटिकली अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है कि एक लार्ज पॉपुलेशन थी, जिसमें हमारे पास क्या हुआ, उसी ही पॉपुलेशन में जेनेटिकली जो है वो चेंजेस आना शुरू हो गई, जिसके नतीजे में क्या हुआ कि नई स्पीशीज जो है वो जो हमारे पास पॉपुलेशन थी उनमें जो चेंजेस आई जेनेटिकली वो आपस में इंटरब्रिएट नहीं कर सकती, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट होगी, जिसके नतीजे में क्या हुआ, दो अलग सी पॉपुलेशन जो है वो वजूद में आ गई, जिससे क्या हुआ, एक नई स्पीशीज जो है वो बन गई। इस तरह के नई स्पीशीज बनने के अमल जिसमें ज्योग्राफिकल बैरियर नहीं हो, तो उसमें हमारे पास जो है उसे हम कहते होते हैं सिम्पेट्रिक स्पीसिएशन। सिम्पेट्रिक स्पीसिएशन का अमल जो है वो एप्पल मैगोट्स में और सिचलिड फिश जो कि अफ्रीका की लेक में जो है इसको स्टडी किया गया, वहां पर इसकी सिम्पेट्रिक एसोसिएशन को ऑब्जर्व किया गया। इसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि एलोपेट्रिक स्पीसिएशन जो है वो जैसे कि गैलापागोस फिंचेस जो थी उनमें हमारे पास एलोपेट्रिक स्पीसिएशन जो है वो हुई। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स प्री मेटिंग आइसोलेशन, जिसमें हमारे पास क्या है बिफोर मेटिंग, प्री मेटिंग मीन बिफोर मेटिंग, हैबिटेट आइसोलेशन, सीजनल वेरिएशन और sexually variation, sexually changes. Post mating, after the mating हमारे पास hybrid inviability and hybrid sterility, ये हमारे पास प्री मेटिंग आइसोलेशन थी और हमारे पास पोस्ट मेटिंग आइसोलेशन हुई, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेशन। पैरापेट्रिक, थर्ड इज पैरापेट्रिक। In case of parapatric, population does not mate randomly. Number one, कि randomly जो है वो mating नहीं होती, mate with their geographical neighbors, reduce gene flow within population. जीन का फ्लो जो है वो रिड्यूस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल सेंट्रल यूरोप में एक मिड लाइन है जहां पर दो क्रोज जो है वो आपस में इंटरब्रीड करते हैं और उसके नतीजे में एक हाइब्रिड पैदा होता है और हमारे पास ये इनकम्प्लीट स्पीसिएशन होती है। क्रो जो है हमारे पास जिसका साइंटिफिक नेम है कॉर्वस कोरोन एंड कॉर्वस कॉर्निक्स, ये आपस में दो क्रो जो है वो इंटरब्रीड करते हैं एट द मिड सेंट्रल लाइन ऑफ द यूरोप, वहां पर जो है ये हाइब्रिड प्रोड्यूस करते हैं। इस तरह की स्पीसिएशन जो है वो हमारे पास कहलाती है पैरापेट्रिक स्पीसिएशन। नेक्स्ट है हमारे पास पेरीपेट्रिक स्पीसिएशन, a small subset of large population becomes isolate at the periphery of the original population range, periphery of the original population range, ये हमारे पास कहलाती है पेरीपेट्रिक स्पीसिएशन। ये हमने चार डिफरेंट वेज जो हैं एक नई स्पीशीज के बनने के हमने आज डिस्कस किए हैं। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा।